तो आज हम लोग करने वाले हैं हैंड पॉलिशिंग और उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर एलोवेरा वैक्स और मैंने यहाँ पर लिया है D10 और स्क्रब लिया है और मसाज क्रीम ली है। सो बस चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं लक्ष्मी चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप पर। तो यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं हैंड पॉलिशिंग विद वैक्स। तो आपको किस तरीके से अपने कस्टमर के हाथों पर शाइन लेके आनी है, किस तरीके से उनके हाथ चमकने चाहिए, किस तरीके से आपको काम करना है जब भी आप ब्राइड पे कर रहे हो या फिर आप नॉर्मली किसी फंक्शन के लिए कर रहे हो। तो सबसे पहले आपको कर लेनी है वैक्स। तो मैंने यहाँ पर यूज़ की है एलोवेरा वैक्स, नॉर्मल वैक्स यूज़ किया है मैंने। और उसके लिए आपको अच्छे से पहले पूरे हाथ को क्लीन कर लेना है ताकि कोई मॉइस्चराइज़र या कुछ भी हो तो वो क्लीन हो जाए। उसके बाद आपको पाउडर लगा लेना है पूरे हाथ पर और फिर आपको हेयर की डायरेक्शन में इस तरीके से वैक्स अप्लाई करनी है। और उसके बाद आपको इस तरीके से छोटे छोटे सेक्शंस में लेके और आपको पट्टी से रिमूव कर लेना है वैक्स को, ताकि जो भी हेयर हैं वो अच्छे तरीके से निकल के आ जाएं। अगर आपको वैक्स करना नहीं आता है तो मेरे चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोस पड़े हुए हैं वैक्स के भी, तो आप देख सकते हो उन्हें। और अगर आपको कोई वैक्स को लेके कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो आपको पूरे हाथ पर अच्छे तरीके से वैक्स कर लेनी है और देखते जाना है कि आपको कहाँ कहाँ हेयर दिखाई दे रहा है, वो सारी चीज़ें। और कहीं पर भी आप बाल ना छोड़ें। अगर पहले आप पूरे हाथ पर कर लीजिए अच्छे तरीके से वैक्स, और उसके बाद में आप चेक कर लीजिए कि कहीं कोई बाल छूट तो नहीं गया है वो। अगर किसी के हेयर ज़्यादा हैं बहुत, तो आपको बहुत आसानी से दिखाई दे जाते हैं कि यहाँ पर बाल छूट गए हैं। लेकिन किसी किसी के ग्रोथ कम होती है या फिर स्किन कलर के ही हेयर होते हैं तो उनका आपको चेक करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं, बस थोड़ा सा आपको अच्छे से चेक करना पड़ता है, अच्छे ध्यान से देखना पड़ता है कि कहाँ कहाँ बाल रह गया है, क्योंकि बहुत ईजीली बाल दिखाई नहीं देता है उनका। सो वो चीज़, और थोड़ा सा अच्छे से पुश करके और उसके बाद आपको पट्टी खींचनी है ताकि कोई भी बाल जो है वो अधूरा ना टूटे बीच में से, क्योंकि जब बाल बीच में से टूट जाता है तो वो ग्रोथ जल्दी निकल आती है और वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो इसीलिए आपको प्रॉपर तरीके से सही तरीके से वैक्स कर लेनी है। आप चाहो तो यहाँ पर चॉकलेट वैक्स का भी यूज़ कर सकते हो, उससे टैनिंग बहुत अच्छे से रिमूव होती है और थोड़ा ग्रोथ भी लेट आती है। जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे या फिर कस्टमर आपके मांग रहा हो उस तरीके का वैक्स कर दीजिए। अगर कोई रीका वैक्स मांग रहा है तो आप रीका वैक्स भी कर सकते हो। आप कोई भी वैक्स कर सकते हो जब भी आप वैक्स के साथ हैंड पॉलिशिंग कर रहे हो। तो आप अभी देखिए हाथों का क्या रिज़ल्ट है और आप पूरा काम होने के बाद देखिएगा कि हाथों पे कितनी अच्छी शाइन आ जाती है और कितने एकदम ग्लोई हाथ हो जाते हैं। आप देखिएगा लास्ट में वीडियो के एंड में आपको मैं पूरा दिखाऊंगी कि किस तरीके का रहा रिज़ल्ट, आपको बिल्कुल अच्छे से दिखाई देगा। सो अच्छे से आपको कर लेना है इंक्लूड फिंगर भी आपको इंक्लूड करनी है उसमें, क्योंकि फिंगर्स पर भी बाल होते हैं बहुत से लोगों के, और अगर बाल नहीं भी हैं तब भी आपको फिंगर को इंक्लूड करना है क्योंकि फिंगर्स पर काफ़ी टैनिंग हो जाती है, तो इसीलिए। और इसी तरीके से आपको दोनों हाथों पे कर लेना है। जब आप एक हाथ पर कर लेते हो तो एक बार रीचेक करके और देख लीजिए कि कहीं बाल छूट तो नहीं गए हैं, और उसके बाद में आपको सेकंड हाथ पर करना है। सो यहाँ पर लगभग एक हाथ कंप्लीट हो गया है और अब हम चेक कर लेंगे एक बार। तो चेक करने के बाद अगर आपको कहीं लग रहा है तो कर दीजिए, और आपको कोहनी पर ज़रूर वैक्स से वैक्स करना है, भले क्योंकि कोहनी पे बाल तो नहीं होते हैं लेकिन टैनिंग काफ़ी होती है, तो वैक्स काफ़ी हद तक टैनिंग रिमूव करती है, तो इसीलिए आपको कोहनी पर भी करना है वैक्स को। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा तिरछा करके कर सकते हो, बहुत आराम से हो जाएगी। इसी तरीके से मैंने दूसरे हाथ पर भी कर ली है इस तरीके से। जो हमारे स्टार्टिंग के बाल होते हैं शोल्डर के, उनकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती है, तो उसी डायरेक्शन में आपको वैक्स लगानी है, और बाकी सारे बालों की डायरेक्शन जो होती है वो नीचे की साइड होती है, तो आपको उसी तरीके से नीचे की साइड बालों को इस तरीके से करना है। जैसे मैं वैक्स दिखा रही हूँ आपको उसी तरीके से वैक्स को करना है। और कहीं पर भी मैंने आपको बता ही दिया, कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और आपको दोनों हाथ करने के बाद में हम यूज़ करेंगे यहाँ पर D10। अगर कोई ब्लीच यूज़ करना चाहता है तो वो उसको ब्लीच भी यूज़ कर सकते हो। तो फिर आप पहले ब्लीच यूज़ कर लीजिए और उसके बाद आप वैक्स कीजिए। तो उससे क्या होता है ना, उससे आपका जो छोटे मोटे कोई बाल अगर बाय द वे रह भी जाते हैं तो भी वो इतना दिखाई नहीं देते हैं, तो आपको वैक्स करने में बहुत आसानी हो जाती है और शाइन भी बहुत अच्छी आ जाती है उससे भी। और वैक्स D10 टैनिंग रिमूव करता है और जो ब्लीच है वो आपके बालों का कलर जो है वो चेंज कर देती है, साथ में काफ़ी हद तक टैनिंग भी रिमूव करती है। सो वैक्स करने के बाद अच्छे से क्लीन कर लीजिए दोनों हाथों को और उसके बाद आप टॉवल से ड्राई कर लीजिए। कोई भी एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी हाथों पे नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद हम यहाँ पर यूज़ करेंगे D10। सो आप D10 लगा लीजिए। सो सबसे पहले मैंने हाथों से यूज़ किया है क्योंकि हमारे जो हाथ का पंजा होता है वो पोर्शन हमारा ओपन रहता है, मोस्टली काम वाम रहता है, उसी से हम सारा कुछ करते हैं। तो उस जगह पर काफ़ी सारी टैनिंग हो जाती है। फिंगर्स के जो नॉट होते हैं उन पर काफ़ी सारी टैनिंग हो जाती है। तो आप पहले हाथों को कर लीजिए, एल्बो को कर लीजिए, कोहनी को, और उसके बाद आप बाकी एरिया कवर कीजिए। और दोनों हाथों पर आपको इसी तरीके से लगा लेनी है। आप चाहो तो ब्रश की हेल्प से लगा लीजिए। अगर आप अपने घर कर रहे हो तो फिर आप ब्रश की बजाय आप नॉर्मल हाथों से लगा सकते हो। आप फिंगर की हेल्प से लगा लीजिए, फिंगर से भी लगा सकते हो। तो फिंगर से लगा लीजिए और आराम से लग जाता है, थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा अगर आप फिंगर से लगाते हो। लेकिन अगर आप पार्लर पर काम कर रहे हो तो आपको एक प्रोफेशनली तरीके से काम करना होता है, तो इसीलिए आप थोड़े चौड़े वाले जो ब्रश आते हैं वो ऐसे ब्रश ले लीजिए जैसा मैं यूज़ कर रही हूँ, इस तरीके के। इससे क्या होता है ना, फटाफट से काम हो जाता है। इनका थोड़ा एरिया थोड़ा चौड़ा होता है तो जल्दी से कवर कर लेता है, जल्दी एरिया कवर करता है तो जल्दी लग जाती है। और जो छोटे वाले ब्रश आते हैं जो फेस पैक वगैरह के, उनसे क्या रहता है ना, थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि वो पतले से होते हैं तो थोड़ा सा देर में हो पाता है उससे। तो काफ़ी देर तक आप धीरे धीरे करके करते रहोगे और इससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा और कस्टमर का टाइम भी वेस्ट होगा। आप जो लाइट, AC या जो भी कुछ आप बिजली से चला रहे हो, आपका बिजली का बिल भी उसमें इंक्लूड होता है। सो आपको वो सारी चीज़ें भी ध्यान रखनी है। अगर आप नए नए चला रहे हो पार्लर या आप नया नया ग्रो कर रहे हो तो आपको सारी चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ेगा। बाकी आप देख लीजिए किस तरीके से लगाना है। मैं इसका प्राइस भी आपको बता देती हूँ कि आपको अपने पार्लर पर सिर्फ हैंड पॉलिशिंग का प्राइस कितना रखना है। तो आप अपने पार्लर पर सॉरी आप अपने पार्लर पर हैंड पॉलिशिंग का प्राइस जो काम आपने किया है वो आप इंक्लूड कर लीजिए कि आपने वैक्स कितना, कौन सा वाला किया है और आप कितने पैसे में वैक्स करते हो वो, और उसके बाद में आप D10 कितने में करते हो वो, और उसके बाद आपने जो मसाज की है और स्क्रब किया है उसके हिसाब से कर लीजिए। मतलब इंक्लूडली आप 600-700 रुपये ले सकते हो अगर आप लेना चाहो। अदरवाइज़ मैं अपने पार्लर पर 500 में कर देती हूँ हैंड पॉलिशिंग इस तरीके से। सो 15 मिनट मैंने यहाँ पर D10 को छोड़ा है और 15 मिनट के बाद मैंने स्क्रब लिया है और स्क्रब से मैं यहाँ पर 3 से 4 मिनट के लिए मसाज करूँगी अच्छे तरीके से। और जब मसाज नॉर्मली स्क्रब ही कंप्लीट हो जाता है, आप चाहो तो सिर्फ स्क्रब करके भी छोड़ सकते हो अगर आप छोड़ना चाहो तो। और मतलब थोड़ा सा आप मॉइस्चराइज़र लगा दीजिए और उसके बाद छोड़ दीजिए। इतने में ही काफ़ी अच्छी शाइन आ जाती है और काफ़ी अच्छी टैनिंग रिमूव हो जाएगी, देखिएगा। और अच्छे तरीके से आपको कर लेना है। एल्बो पे बहुत अच्छे से आपको करना है क्योंकि बहुत से लोगों की जो कोहनी है काफ़ी काली हो जाती हैं और वो साफ़ नहीं हो पाती हैं। तो आप इस तरीके से करोगे ना तो बहुत जल्दी साफ़ हो जाएंगी और एक ही बार में आपको बहुत ही परफेक्ट और अच्छा रिज़ल्ट दिखाई देगा। और आप बस देखिएगा, लास्ट में मैंने आपको बता ही दिया, आपको लास्ट में रिज़ल्ट दिखाऊंगी मैं कि किस तरीके से कितनी अच्छी शाइन आ गई है हाथों पे। सो आपको अच्छे तरीके से ऐसे कर लेना है। आप चाहो तो इसी तरीके से आप पूरे बॉडी पर कर सकते हो। अगर कोई बॉडी पॉलिशिंग चाह रहा है और इसी तरीके से बॉडी पर को चाह रहा है तो फिर आप उसको फुल बॉडी वैक्स देकर और इस तरीके से D10 लगाकर और वैक्स स्क्रब यूज़ करके और मसाज कर दीजिए और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा आपको। सो यहाँ पर बस आपको इसी तरीके से 3 मिनट मसाज कर लेनी है। तो मैं दोनों हाथों पर इसी तरीके से मसाज कर लूँगी। मैंने एक हाथ का मसाज आपको कम्प्लीटली दिखाया है ताकि आपको प्रॉपर्ली समझ में आ सके कि किस तरीके से करना है आपको।
और एक हाथ का मसाज मैंने थोड़ा कट कर दिया है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, इसीलिए। उसके बाद आपको क्लीन कर लेना है 3 मिनट के बाद। तो मैंने यहाँ पर 3 मिनट के बाद क्लीन कर लिया है। देखिए काफ़ी हद तक आपको जो कोहनी है वो काफ़ी क्लीन लगेगी। और उसके बाद में हम यहाँ पर अच्छे से क्लीन करने के बाद या फिर आप हैंड वॉश करवा दीजिए और या फिर इसी तरीके से क्लीन कर लीजिए स्पंज की हेल्प से। स्पंज की हेल्प से क्लीन करोगे तो आपको 2 से 3 बार अच्छे से क्लीन करना है। और अगर आप नॉर्मल पानी से वॉश करवा दीजिए तो और अच्छे से और जल्दी हो जाएगा। सो इसी तरीके से जैसे आपने एक हाथ में मसाज किया है वैसे ही आपको दूसरे हाथ में मसाज कर लेना है, स्क्रब कर लेना है दूसरे हाथ पर भी और फिर उसको क्लीन कर देना है अच्छे तरीके से। और क्लीन करने के बाद देखिए दोनों हाथ अच्छे से क्लीन हो गए हैं। उसके बाद आपको इस तरीके से मसाज क्रीम लेना है और आप उसके लिए हैंड पॉलिशिंग मसाज क्रीम ले सकते हो या फिर आप कोई भी और मसाज क्रीम ले सकते हो। तो इस तरीके से हैंड पॉलिशिंग मसाज क्रीम लेके और आपको इस तरीके से मसाज कर देना है। सो आपको स्टेप्स भी फॉलो करने होते हैं आपको जब भी आप मसाज कर रहे हो तब। और मसाज करने के बाद में आपको ध्यान देना है कि जब भी आप मसाज करते जा रहे हो थोड़ा प्रेशर अच्छे तरीके से पड़ना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए, क्लाइंट उनको भी अच्छा लगना चाहिए कि हाँ उन्होंने मसाज करवाई है। और जो ब्लड सर्कुलेशन है मसाज की वजह से हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा हो जाता है, वो बहुत अच्छे से चलने लगता है और अच्छे तरीके से शाइन आती है, ग्लो आता है। सो वो चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जितने भी लोगों ने ऑलरेडी चैनल सब्सक्राइब करके रखा हुआ है उनको बहुत बहुत थैंक यू। तो आप अच्छे तरीके से मसाज कर लोगे इंक्लूड हैंड और आपको सारे प्रेशर पॉइंट भी दबाने हैं इस तरीके से जैसे ये दबा रही हैं। इससे क्या होता है, इससे काफ़ी अच्छा रिलैक्स फील होता है हाथों में। और जो मैंने बता ही दिया जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो भी बहुत अच्छे तरीके से चलने लगता है, तो उससे भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। अच्छे तरीके से आप दोनों हाथों पे इसी तरीके से कर लेंगे। एक हाथ का मैंने आपको मसाज अच्छे तरीके से दिखा दिया है प्रॉपरली और दूसरे हाथ का मसाज मैंने आपको नहीं दिखाया है। एक हाथ पर काम मैंने आपको प्रॉपरली पूरा दिखाया है, एक हाथ पे मैंने थोड़ा सा कट कर दिया है क्योंकि दोनों हाथों का बराबर बराबर दिखाने पर बहुत ज़्यादा वीडियो बड़े हो जाते हैं और फिर आप लोगों को भी देखने में दिक्कत होती है, आप भी बोर होते हो और मुझे भी डालने में दिक्कत होती है, तो वो दोनों चीज़ें। यहाँ पर मसाज हो गई है कंप्लीट। आप देख सकते हो, पता नहीं प्रॉपर लाइट कैसी पड़ रही है लेकिन रियल में जो रिज़ल्ट दिख रहा था ना वो बहुत अच्छा था। एकदम ही अच्छे हाथ सुंदर हो गए थे, बहुत ही अच्छी शाइन आ गई थी, चमक रहे थे मतलब। और इसके बाद में आप दूसरे हाथ पर भी इसी तरीके से मसाज कर लोगे अच्छे तरीके से। बस आपको मसाज क्रीम लेनी है, मसाज क्रीम की क्वांटिटी आपको उतना ही लेना है जितना कि आपको ज़रूरत है। और ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल थोड़ी सी ले लो और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा ले लो। आपको मीडियम रखना है, नॉर्मल आप जितना फेशियल में यूज़ करते हो उतना। और अच्छे तरीके से आपको दोनों हाथों पर मसाज अच्छे तरीके से कर लेना है। मसाज में भी आपको कंजूसी नहीं करनी है, आपको कम से कम 10 से 12 मिनट आपको एक हाथ पर मसाज करनी है, 10 से 12 मिनट। ऐसा नहीं कि आप दोनों को 10 से 12 मिनट करके और टोटल करके दोनों हाथों पे इतनी देर मसाज कर दो, मतलब 5 मिनट इधर और 5 मिनट इधर। आप अच्छे तरीके से मसाज करोगे तो काम भी बहुत अच्छे तरीके से होगा, आपका कस्टमर भी आपसे बहुत खुश होगा, खुशी खुशी पैसे दे के जाएगा, दोबारा भी आएगा, किसी और को भी बताएगा तो आपके पार्लर के बारे में तारीफ़ करके ही बताएगा। आपको अपने पार्लर का नाम भी करना है, अपने काम का नाम भी करना है कि आप बहुत अच्छे से काम करते हो। वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पर सेकंड हाथ की मसाज भी देखिए मैंने उसी तरीके से की है, बस थोड़ा सा ही आपको दिखाया है। और वही आपको प्रेशर पॉइंट ज़रूर दबाने हैं। प्रेशर पॉइंट आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करके दबा के आपको फ्रंट हैंड पर और हाथ के पीछे भी आपको दोनों साइड अच्छे से मसाज करनी है। अगर आपको मेरी कहीं पर भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। और आप मुझे बता सकते हो कि आपको कहाँ क्या चीज़ समझ में नहीं आई। बहुत बार क्या होता है ना, टंग स्लिप हो जाती है तो बहुत सी चीज़ें जो हम बोलना चाहते हैं वो ना निकल के और कुछ और निकल जाता है मुंह से, तो आपको शायद कन्फ्यूजन हो जाए, तो उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर देखिए सेकंड हाथ की मसाज भी हो गई है कंप्लीट। तो अब मैं दिखाऊंगी आपको फाइनल रिजल्ट। तो अब देखिएगा।
सो बस डन 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 काम हो गया है अपना कंप्लीट। और ये इतना सारा काम करने में आपको कम से कम पौना घंटा लग जाएगा। तो आपको अगर आप बहुत जल्दी कर लेते हो तो भी, और अगर आप थोड़ा सा धीमे कर पाते हो तो थोड़ा सा टाइम लेके चलिए। और ये देखिए फाइनल रिजल्ट, देखिए कितने अच्छे तरीके से शाइन आ गई है हाथों पर। और आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। राधे राधे, बाय।